मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मतलब आपने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, और उसमें से एक एक्सपेरिमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे भी चाहिए है दोस्तों। ये पुदीना है क्या है? गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 10:30। और आज सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। गाइस यहाँ पे मम्मी है किचन में और मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है। क्या बन रहा है मम्मी आज? ये बन रहा है, पूड़ी बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं। मैंने तो नाश्ता कर दिया, दवाई खाने की मैंने सादी रोटी खा ली। ये बनाए हैं तुम्हारे लिए पूड़ी और छोले। तो यहाँ पे बनी है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और ये हैं छोले। छोले उबाले थे, अब इनको वो मतलब हल्का मसाला वगैरह डाल के, लहसुन प्याज को डालना नहीं हुआ, सिंपल बन गया। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट पिछले मतलब कई महीनों से 1 साल तक का बिना प्याज और लहसुन का खाना बन रहा है। मतलब मम्मी जो है वो खाती हैं, हम लोग प्याज और लहसुन खा लेते हैं। लहसुन तो हम लोग वैसे भी नहीं खाते हैं, बट प्याज हम लोग खा लेते हैं क्योंकि बाहर भी जाना होता है, कभी कभी हम बाहर खाते हैं तो उससे फिर परहेज हो नहीं पाता है। लेकिन मम्मी अपना प्रॉपर परहेज करती हैं तो वो नहीं खाती हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए अभी बना रही थी। अभी भी वैसे उन्होंने बिना प्याज लहसुन का ही बनाया है। तो जिसको ब्रेकफास्ट में छोले पूरी खानी है वो यहाँ आ सकता है और खा के जा सकता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तब तक क्या कर रही थी। गाइस यहाँ पे कल मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो उसके लिए मैं सारी फाइल्स वगैरह निकाल रही थी इधर से, और मैं इसमें लगा रही थी, इस बॉक्स फाइल में अपने सारे असाइनमेंट्स सारे रिक्वायरमेंट को इसमें मैं लगा रही थी। तो इसी में मैं लगी हुई थी जब से मैं उठी हूँ। गाइस आप देख ही चुके हैं कि सारा मैंने अपना असाइनमेंट रिक्वायरमेंट जितनी भी थी वो सब मैंने रख दी है अपने बॉक्स फाइल के अंदर, और वहाँ पे पूरा ढक के कवर करके अच्छे से रख दिया है। और आप लोगों को ना मेरी स्किन यहाँ से पूरी पील होते हुए नज़र आई होगी क्योंकि ठंडी में मेरी ना बहुत ही एक्सट्रीम ड्राई स्किन है। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा स्किन पील होती है और मेरे को मुँह पर लगाना ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही मॉइस्चराइज़र ना ही सनस्क्रीन। तो जब मैं कॉलेज जाती हूँ तब मैं एक चीज़ लगाती हूँ, सनस्क्रीन में लगा लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं गलती से घर रह जाती हूँ उस दिन तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज मैं मॉइस्चराइज़र लगा ही लेती हूँ। हालांकि मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो मेरे मुंह में और ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, लेकिन स्किन की थोड़ा सा स्मूथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं सोचती हूँ लगा लेती हूँ एक बार। और मॉइस्चराइज़र तो मैं वैसे एक ही है मेरे पास जो कि है वैसलीन का। मैं इसी को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये मैं पता है 2 साल पहले लाई थी जब मैं कैंटीन गई थी, और 2 साल से ज़्यादा हो गए हम लोग कैंटीन भी नहीं गए, और ना मैं ये यूज़ करती हूँ ना ये मम्मी यूज़ करती है। कर लेती हूँ, जब लाए हैं तो यूज़ करने में क्या ही जा रहा है। मेरी तरह वैसे किस किस की ड्राई स्किन है मुझे कमेंट में बताना, और आप लोग क्या करते हो अपनी स्किन को स्मूथ रखने के लिए मुझे प्लीज़ ये भी बताना, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं पहले ना घर के मतलब जो होम ट्रीटमेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट करती थी, और उसमें से एक एक्सपेरिमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वो था शहद, और शहद में क्या मिलाती थी मैं, शहद में मैं एक और चीज़ मिलाती थी, मुझे ऑनेस्टली बोलूँ तो अब याद नहीं है, ये हैक मैंने यूट्यूब से ही देखा था। लेकिन शहद तो मुझे लगता है ना ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। उससे मेरी स्किन इतनी स्मूथ हो जाती थी और बिल्कुल भी ना पील नहीं होती थी, बिल्कुल ऐसे चमड़ी निकलती नहीं थी। तो मतलब वो लगाना चाहिए, मेरा एडवाइस है। आपका क्या एडवाइस है मुझे कॉमेंट में बताना। मैंने तो हाथों पर भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, बॉडी लोशन आई थिंक दोनों सेम ही होते हैं, डिफरेंस होता है तो वो भी कॉमेंट में बता देना। आप नहीं लगाते हो ये? मेरे भी झाइए है दोस्तों, मुँह में देखो तो इतने सारे, मुझे भी बता देना तो क्या होता है झाइयों के लिए। ठीक ही नहीं हो रहे हैं, अब ठंडे में तो धूप सेकना पड़ता है और ज़्यादा आ जाएंगे। किसी को पता होगा कमेंट करना, और मेरी बेटी को आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्ची है, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को दिखा रही है
इसको सपोर्ट कर देना, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का। मेरे चैनल को भी देखना। हाँ, मम्मी का चैनल तो आई थिंक बहुत लोगों ने देखा ही होगा। मम्मी के 2 चैनल है, एक है मम्मी का राधास लाइफस्टाइल नाम से और दूसरा ऑल इन वन भजन चैनल के नाम से। तो इनको भी सपोर्ट करिए और मुझे तो करिएगा। इनसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है क्योंकि इनके तो ऑलरेडी अच्छे खासे हो चुके हैं, मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है। बाकी रही बात व्लॉगिंग की, मुझसे पता है बहुत लोग पूछ रहे थे इंस्टा में, फेसबुक में, मैं क्योंकि वहाँ भी डालती हूँ, तो मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि मतलब आपने व्लॉगिंग क्यों शुरू की। अब मैं जैसे जो डीएम्स होते हैं ना, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं कभी ना आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्ड अगर फेसबुक में शेयर करूँगी ना, तो आपको मतलब कहीं पर दिखेगा ही नहीं एक भी कमेंट, आप मतलब एक भी ना किसी का चैट बॉक्स खाली नहीं दिखेगा आपको, पूरा भरा रहता है। और उसमें क्वेश्चंस ही होते हैं कि आप क्या करते हो। और अब जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है तब से कहते हैं कि मतलब आपने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, आप जॉब करते हो नहीं करते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा उसमें भी मैं मतलब एक व्लॉग बनाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। उसमें अपना मैं पूरा इंट्रोडक्शन भी दूंगी, सब कुछ करूँगी। अभी तक मैंने कोई इंट्रो वाली वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि मुझे टाइम एक्चुअली मिला नहीं। जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मुझे अपना थोड़ा कॉलेज का काम वगैरह भी करना है, असाइनमेंट वगैरह बनाना है क्योंकि अब क्या है, प्रैक्टिकल है मेरा, तो उसमें मुझे सबमिट वगैरह करना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ये कर लेती हूँ, बना लेती हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो सही रहेगा। तो ये करती हूँ और थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, मैंने ना प्रिंट आउट निकलवाए थे। प्रिंट आउट में पता नहीं क्या मेरा घपला हो गया है, या मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मैंने ऐसे वाले पेज निकलवाए थे और ऐसे वाले भी निकलवाए थे, लेकिन ये वाले कम थे, ये वाले ज़्यादा थे। अब मेरे पास ये बचे हैं और ये वाले ख़त्म हो चुके हैं। तब मुझे इनमें लाइन खींचनी पड़ेगी और इसमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर। मैंने पता है इसीलिए निकलवाए थे कि मुझे लिखना ना पड़े ऐसे, और अब मुझे यही लिखना पड़ रहा है। मैं छुपाया कोई तुमसे ना लेंगे किराया, ला 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 ला। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। सो गाइस, अभी जस्ट मैंने अपनी हेल्थ टॉक बना के पूरी कर दी है। यहाँ पे मैंने इसमें रख दी है। अब मुझे ये जो रिकॉर्ड बुक है इसको फिल करना है। इसको भी मैंने थोड़ा बहुत तो फिल कर ही रखा है। कुछ 8 पेजेस मेरे बचे हुए हैं। ये वैसे 250 की 300 पन्ने की थी, उसमें से मेरे बच्चे होंगे अभी 10 पन्ने जितने मेरे बच्चे होंगे वो मैं करूँगी। मैंने सोचा इससे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और ब्रेकफास्ट पूरा ठंडा हो गया होगा। तो मैं सब्ज़ी गर्म करती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो यहाँ पे रखी है सब्जी और देखो कितनी टेस्टी बनी हुई है, मम्मी ने बनाई है ये। वैसे ये हल्की सी गर्म है, मैं गर्म नहीं करती इसे, ऐसे ही खा लेती हूँ। यहाँ पे मेरा नाश्ता आ चुका है, पूड़ी और छोले, और यहाँ पे मैंने दरी बिछाई है। तो मैं आराम से दरी में बैठ गई हूँ और मैं करती हूँ अब नाश्ता। आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस, आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट। और मेरे को ना आँख में इतना कुछ चुभ रहा है, पता नहीं क्या चली गया। मेरी ना आईलैश
थोड़ी सी लॉन्ग है तो वो इतनी ज़्यादा टूटती है ना, और मेरे हाथ बार बार आँखों में ही जाता है, तो हर बार आईलैश टूटती है और अंदर चली जाती है, फिर वो इतनी चुभती है ना। और छत में इतनी तेज़ धूप आ रखी, इतनी ज़्यादा तेज़। मैं अभी तक अंदर ही थी ब्रेकफास्ट करके। मैंने सोचा थोड़ी देर में छत में जाती हूँ, थोड़ा माइंड अपना रिलैक्स करती हूँ, रिफ़्रेश करती हूँ, फिर नीचे जाके अपना बाकी का काम करूँगी। और हवा भी चल रही है छत में। गाइस, हमारे कॉलेज में लगा है फ्लावर एग्जीबिशन और इतने वैरायटी के फ्लावर है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, बीच में जा सकते हैं? यहाँ से लेके पूरे उधर तक के है। अच्छा, देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, एकदम हमारी तरह। ये पुदीना है क्या है? फैकल्टीज भी ले। गाइस, यहाँ पे देखो मेरे दोस्त कैसे बैठे हैं, बिल्कुल मजदूरों की तरह, जैसे कितना कष्ट करके बैठे हो। क्या बैठे हो तुम दोनों ऐसे हैं? सो गाइस, कल का मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं भूल गई थी हमेशा की तरह। तो फिर आज मैं सुबह आ गई थी और अभी हो रहा है दिन का टाइम, 2:30 बज रहे हैं और हमारा प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ हो गया है। मैं शूट तो कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि बिजी थी। तो फिर अभी मैंने सोचा कि इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। और आगे मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही था कि हमारे कॉलेज में कितने सारे फूल